बारिश का मौसम शुरू है। जनपद में चहुओर बारिश हो रही है। सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों की स्थिति भी फटेहाल और खस्ता हाल है। गड्ढा मुक्त प्रदेश को ठेंगा दिखा रही है जनपद के कई क्षेत्र की सड़कें। इन फटेहाल और खराब स्थिति से गुजर रही एक मार्ग की मैं चर्चा करूंगा आपसे। वह मार्ग है भावरकोल ब्लॉक के सियाड़ी मार्ग, जो कृष्णानंद राय से भी जुड़ा है। जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत भावरकोल ब्लॉक के सियाड़ी ग्राम सभा में 2 किलोमीटर तक बने संपर्क मार्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय है। चूंकि स्वभाव से करैल मिट्टी होने की वजह से इस मार्ग पर आम जनमानस का चलना बिल्कुल दूभर हो जाता है। किसी भी आवश्यक और इमरजेंसी के लिए यदि किसी व्यक्ति को सड़क से बरसात के दिनों में गुजरना हो तो आंख से आंसू के सिवा और कुछ नहीं निकलेगा। देर रात इस रास्ते से बीमार व लाचार को ले जाने में कितनी झेलनी पड़ती है दुश्वारियां, ये तो वहां के आसपास के लोग ही बताएंगे। खास तौर से बरसात के दिनों में इस सड़क की हालत यह हो जाती है कि इस रास्ते पर बीमार लाचार को गिरते पड़ते ही हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। जबकि इस सड़क का निर्माण कार्य और मरम्मत कार्य 2018 में करवाया गया था, लेकिन इन दिनों इस संपर्क मार्ग की हालत बिल्कुल फटेहाल हो गया है। कोटवा लट्ठूडीह मार्ग से लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस संपर्क मार्ग पर बीच बीच में ईंट की टुकड़ियां डालकर छोड़ दिया गया था, लेकिन बड़े बड़े वाहनों के आवागमन से बीच बीच में सड़क में इतने गड्ढे हो गए हैं कि साइकिल और मोटरसाइकिल चलने वाले कब लुढ़क कर गिर जाते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। घर से निकलते हैं अच्छे चमचमाते कपड़े पहनकर, लेकिन उस रास्ते से जाने वाला व्यक्ति आता है मिट्टी और कीचड़ से सने हुए कपड़ों में। समझ में नहीं आता है कि गड्ढे में सड़क बना है या सड़क पर गड्ढे बने हैं। सड़क को देखने के बाद यह बिल्कुल समझ में नहीं आता है। बरसात के दिनों में कीचड़ युक्त सड़क स्वाभाविक करैल होने की वजह से मोटरसाइकिल, साइकिल व पैदल चलने वालों के पहिए और जूते चप्पल में इस कदर मिट्टी चिपक जाती है कि 10 कदम चलना भी उनकी छठी की दूध याद दिलाने जैसा हो जाता है। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से कई बार इस मुद्दे पर ग्रामीणों ने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई हल सामने नहीं आया है। जबकि ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों से भी संपर्क किया। ग्रामीण स्तर के प्रतिनिधिमंडल भी जाकर जिले के आला अधिकारियों से मिला, लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिला और अपनी बदहाली पर यह सड़क के साथ आसपास के 20 गांव रोने के लिए बाध्य है। उस क्षेत्र के सत्येंद्रनाथ राय, अरुण कुमार राय, प्रमोद राय, विनोद कुमार राय, शिव कुमार राय, रामजी राय, रामविलास राय, अनिल राय, राकेश राय, चमन राय, माधवेंद्र राय, विकास राय एवं कमलेश राय पूर्व प्रधान आदि लोगों ने जिलाधिकारी से भी मिलकर इस मार्ग के मरम्मत की गुहार लगाएगी। लेकिन ग्रामीणों के कई बार जिले के आला अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी इस जर्जर सड़क की जानकारी लेने ना कोई प्रशासन के तरफ से आया, न प्रशासन के कानों में कोई जू रेंग पाया। कोई भी अधिकारी इसका सुध लेने अभी तक नहीं आया। यहां तक कि जिलाधिकारी आर्यका अखौरी भी कान में रुई ठूस कर बैठी हुई हैं और आम जनमानस आंसू बहाने के लिए बाध्य है। अब देखना है कि प्रशासन नींद से कब जागता है या प्रशासन किसी बड़े घटना के इंतजार में बैठा है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सड़क की क्या हालत है, गांव वाले किस तरीके से इस सड़क को लेकर त्रस्त हैं, कैसे उनकी आम जिंदगी बदहाल सी हो गई है, आप खुद ग्रामीणों के जुबानी सुने। कमलेश पूर्व प्रधान सियाड़ी, ये हमारे गांव का संपर्क मार्ग है जो बरसात में हर साल ऐसे ही दिक्कत होती है। इसको 2017 में चीज किया गया था, उसके बाद विभाग ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो केवल गड्ढे, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। बीच के ऊपर मिट्टी जमी हुई है। बाहर विभाग के कहने पे कभी इसकी मरम्मत नहीं होती है। 2-4 टाली टुकड़ी गिराकर केवल कोरम पूरा कर दिया जाता है। दबाव बनाने पे ये कहा जाता है कि शासन को भेज दिया गया है, शासन से पैसा नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बन रहा है। देखिए इस समय पैदल जाने में भी दिक्कत है, मोटरसाइकिल वाले डेली गिरते हैं, महिलाएं नहीं जा पाती हैं।
बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत है। प्रशासन को हम लोग कई बार निवेदन किए कि इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। निवेदन यही है कि रास्ते को बनाया जाए। रामपुर सियाड़ी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने जाने के लिए बड़ी असुविधा है और महिलाओं के लिए अस्पताल जाने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। क्या उम्मीद है, रास्ता बन जाएगा आपका? अब हम लोग तो आशा करते हैं कि सरकार से अपील कर रहे हैं कि भाई बनवा सके। हम लोग यही ना आशा करेंगे। महिलाएं हॉस्पिटल जाती हैं? महिलाएं हॉस्पिटल से आती हैं टीका लगाने के लिए, तो बड़ी परेशानी होती है। किसी तरह आकर यहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चे उस किसी तरह वो सरकारी बसें आती है उन लोगों को पढ़ाने ले जाने के लिए, तो वो फिसल जाती है। मालूम पड़ता है कि वो गिर जाएंगे। राम ग्राम सियाड़ी हमारे जो संपर्क मार्ग रोड है ये बहुत खतरनाक हो चुका है। इस पे आने जाने में असमर्थ लोग, मतलब बच्चे जाने में बहुत फिसलते हैं और मोटरसाइकिल वाले भी छलक के घोड़ा टूट जाता है। और 6-7 साल से हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। भी दिक्कत होती है। अगर कोई अस्पताल से सुविधा लेते हैं तो बस यहाँ आने में बोलते हैं कि हम लोग रास्ता ख़राब है, हम लोग नहीं जा पाएंगे। ये परेशानी बरसात में कितने सालों से चल रही है आपके यहाँ? ये 6-7 साल से चल रही है। विभाग ध्यान नहीं दे रहा है? विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। इस पे सरकार ध्यान दे, इस पे कुछ व्यवस्था कराए। आप देख रहे हैं डिवाइन इंडिया टाइम्स। चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।